तो आपको लॉगिन स्क्रीन मिलती है। तो ये 5 स्टेप हैं बूटिंग प्रोसेस के, तो इनको पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों हार्डवेयर बूट। अब हार्डवेयर बूट में पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप है उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मशीन को पावर ऑन करते हैं। ठीक है, आपने स्विच ऑन किया और पावर ऑन हो गई अपनी मशीन के लिए। तो जो उसमें हमारा एक पावर डिवाइस लगा होता है एस, हमारे सिस्टम पे एक एस लगा होता है। वो क्या करता है, हमारे सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करता है। ओके, वो क्या करेगा, एस विल सप्लाई पावर टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन। पहला काम, ठीक है, पावर ऑन करते ही। उसके बाद दोस्तों बहुत कम समय में, ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में होता है, आपके सिस्टम में जो आपका मदरबोर्ड लगा है, ठीक है, उस पर एक प्रोग्राम होता है, उसे कहते हैं बायोस। ठीक है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, ये इनिशियलाइज होता है, बायोस इनिशियलाइज होता है। दूसरा, आपकी एक सिमोस बैटरी लगी होती है आपके मदरबोर्ड में। ठीक है, सिमोस बैटरी इनिशियलाइज होता है। सिमोस बैटरी क्या करती है दोस्तों, ये आपके टाइम को मैनेज करती है। ओके, बायोस और सिमोस बैटरी आपका इनिशियलाइज होगा। उसके बाद दोस्तों ये प्रीफर करते हैं पोस्ट, एक ऑपरेशन चलता है। पोस्ट का मतलब होता है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि जैसे आपने पावर ऑन किया, आपका एस ने पावर सप्लाई पूरा कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई कर दिया, उसके बाद बायोस इनिशियलाइज हो गया, तब एक पोस्ट ऑपरेशन चलता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, सभी कंपोनेंट्स को चेक करेगा और सभी अगर ओके है, सभी कंपोनेंट्स में पावर प्रॉपर जा रही है, जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट है, जितना उन्हें जाना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप ये क्या होगा, सेल्फ टेस्ट होगा। ठीक है, और देखो इट विल बी चेक्ड ऑल कंपोनेंट्स, ये अपने आप सारे कंपोनेंट्स चेक होंगे। अगर सभी ओके हैं, कनेक्टिविटी इज ओके, तो ये एक हेल्दी बीप देगा। ठीक है, एक अलार्म टाइप का बजेगा, एक हेल्दी बीप बजेगी, अदरवाइज आपको ये एरर शो कर देगा। ओके, देखिए यही प्रोसेस, यहाँ तक के प्रोसेस अगर मैं एक एसी की बात करूँ, कभी एक बार अगर आपने पावर ऑफ किया है एसी, उसे ऑन कीजिएगा और ध्यान से देखिए, आपको एक बीप आएगी वहाँ पे। ठीक है, एक बीप आएगी, मतलब कि आपकी मशीन में जो पोस्ट ऑपरेशन चल रहा, उसके तहत आपकी मशीन में प्रॉपर सारे सिस्टम जो अंदर लगे हुए हैं, सारे जो डिवाइसेस अंदर लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स, वो सारे ओके हैं। ठीक है, तो एक हेल्दी बीप यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद अगर कोई इश्यू होगा, कोई एरर होगा, तो आपको यहाँ पर वो मैसेज दे देगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हमारा जो बायोस है, इसमें दोस्तों बायोस क्या करता है, बूट डिवाइस को ढूंढता है। क्योंकि जब भी आप कोई सिस्टम बूट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बूटिंग डिवाइस लगाते हैं। जैसे मैंने कोई सीडी या डीवीडी मैं अपने सिस्टम पे लगाता हूँ, ठीक है, मैं उसमें क्या होता है, हमारा वो एक बूटिंग डिवाइस है, बूटेबल पेन ड्राइव मान लीजिए आप जैसे लगाते हैं। तो जो बायोस है वो क्या करेगा, उसमें से उस बूट डिवाइस को सबसे पहले सर्च करेगा, ये किस में है, हार्ड डिस्क में कौन सी हार्ड डिस्क लगी है, अगर कोई सीडी लगी है वो चेक करेगा। ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है, अगर कोई पेन ड्राइव आपने लगाई है उसमें चेक करेगा। तो पहले उसे बूट डिवाइस को उसने चेक किया। ठीक है, चेक करने के बाद दोस्तों क्या करेगा, वंस द बूट लोडर प्रोग्राम इज डिटेक्टेड, जैसे, और दूसरी बात दोस्तों, बूट लोडर प्रोग्राम को ये बायोस सर्च करा है। इसका टारगेट क्या है, बायोस का टारगेट है बूट लोडर प्रोग्राम। ठीक है, बूट लोडर प्रोग्राम को इसने सर्च करना है बूटिंग डिवाइसेस में। ओके, तो जैसे ही इसे बूट लोडर प्रोग्राम मिलता है, तो ये उसे क्या कर देता है, उसे मेन मेमोरी में ही क्या कर देता है, उसे लोड कर देता है। मेन मेमोरी कौन आती है यहाँ पे दोस्तों, रैम। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये जो बायोस है, जैसे ही इसने लोड कर दिया मेन मेमोरी में, इसने आपका बूट लोडर प्रोग्राम लोड कर दिया, तो उसको कंट्रोल दे देता है। अब यहाँ पे एक बात समझने की है। ठीक है, यहाँ पे ये है दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई लिनक्स का आपने RHEL7 की आपने सीडी लगाई है। ठीक है, तो बायोस क्या करेगा, उस सीडी में बूट पहले से चेक करेगा, उसका जो हम कोई भी डिवाइस लगाते हैं बूटेबल पेन ड्राइव, तो उसके जो पहला पार्ट होता है, फर्स्ट सेक्टर होता है बूटिंग डिवाइस का, उसमें दोस्तों हमारा बूट लोडर प्रोग्राम होता है फर्स्ट सेक्टर में। ठीक है, और उसे जो बूट लोडर प्रोग्राम है उसे कहते हैं MBR। ठीक है, बूट लोडर प्रोग्राम होता है MBR, ये आपके बूटिंग डिवाइस के पहले सेक्टर में होता है। ठीक है, और ओके, इतना समझ गए। उसके बाद उसे ये कौन कर रहा है, उसे कौन सर्च कर रहा है, बायोस। और जब उसे बायोस को बूट लोडर प्रोग्राम, मतलब कि अगर MBR मिल गया है, ठीक है, वो उसे रैम में लोड कर देगा। ठीक है, और फिर जब उसने रैम में लोड कर दिया, तो उसके बाद जो हैंड्स ओवर है वो किसको, बूट लोडर प्रोग्राम को दे देगा। वहाँ तक बायोस का काम खत्म, बायोस ने दे दिया। अब ये देखा, सो इन सिंपल टर्म्स बायोस लोड्स एंड एग्जीक्यूट्स द MBR बूट लोडर। ठीक है,
मतलब कि जैसे बायोस ने बूट लोडर को सर्च किया, उसके बाद उसे हैंड ओवर दे दिया, पहले सर्च किया, उसके बाद उसे अपने मेन मेमोरी में लोड किया, और लोड करने के बाद उसे हैंड ओवर दे दिया, ठीक है। अब हैंड ओवर मिल गया, पहला हमारे यहाँ पर बूट हार्डवेयर बूट यहाँ पे ओके, ठीक है। और हमारा बूट लोडर क्या है, MBR, ओके, MBR। अब चलते हैं दूसरे में, बूट लोडर में। अब बात करते हैं बूट लोडर की, ठीक है। बूट लोडर विल बी परफॉर्म 2 स्टेज, ये 2 स्टेज में आता है दोस्तों, एक विजुअल मोड और नॉन विजुअल मोड। विजुअल मोड होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, और नॉन विजुअल मोड जो आपको दिख नहीं रहा, जो इंटरनली प्रोसेस हो रही है, ओके। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया बूट लोडर प्रोग्राम वो क्या है, MBR, ठीक है। जैसे बायोस ने सर्च किया और उसके बाद उसे मेन मेमोरी में लोड किया, मेन मेमोरी मतलब रैम में, ठीक है। जैसे ही रैम में बायोस ने लोड किया तो और इसको हैंड ओवर दे दिया, किसको, MBR को। अब MBR क्या चीज़ है, हम इसकी बात करते हैं। MBR दोस्तों 512 बाइट का एक सेक्टर होता है, एक मतलब एक ये आपका MBR जो है उसका 512 बाइट होता है, 512, ठीक है। अब इसमें जो MBR में 3 सेक्टर होते हैं अलग अलग, ठीक है। पहला होता है 446 बाइट का, दूसरा होता है 64 बाइट का, तीसरा होता है दोस्तों 2 बाइट का, ठीक है। तो अब MBR की बारी है, ठीक है। अब MBR जो 512 बाइट का है उसमें 3 सेक्टर हो गए आपके, पहला 446, दूसरा 64, तीसरा 2। अब पहले सेक्टर में आपकी आती है बूटिंग फाइल, दूसरी में आते हैं 64 बीट में आती है पार्टीशन लिमिट, तीसरे में आता है वैलिडेशन कोड, इसे मैजिक कोड भी कहते हैं, ठीक है, मैजिक साइज कहते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों सबसे सबसे पहले वाले की बात करते हैं। अब देखियो, आपने सुना होगा ग्रब, लीलो, ये चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है। और ये क्या है, ये बूट लोडर है, ठीक है। मतलब ये बूटिंग फाइल्स जो है इस यहाँ पे आपका ग्रब होता है, ठीक है। जैसे MBR है, MBR में आपका यहाँ पे ग्रब होगा, यहाँ पे बूटिंग फाइल्स होंगे, वो एक बूटिंग फाइल्स है, ठीक है। और उसके बाद 64 जो बाइट है उसमें पार्टीशन लिमिट, आप देखो अगर 64 बाइट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन लिमिट, जैसे आपने सुना होगा कि हम एक 4 हम केवल प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है, और हम लॉजिकली पार्टीशन बनाते हैं, तो जो भी इसमें मतलब हमें कंफर्म किया गया है कि आप 4 से अधिक नहीं बना सकते हैं, वो सारे यहाँ पे डिफाइन होता है, ओके। वो आपका इसमें पार्टीशन लिमिट में जो भी आपको लिमिट दी हुई है कि आप 4 पार्टीशन से अलावा नहीं बना सकते हैं, जैसे मैं, और वो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। और उसके बाद 2 बाइट जो आते हैं वैलिडेशन कोड होता है, ठीक है, कि ये 2 प्रोसेस ओके हो गई है, इसकी जो भी लिमिट है वो यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके कुछ और MBR के बारे में, ठीक है। ये तो हो गया MBR का जो डायग्राम है। MBR के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। पहला आपका आता है बूटिंग फाइल, जो भी है सिस्टम को जो बूट करेंगे, आगे की प्रोसेस करेंगे, वो ये है। पार्टीशन लिमिट कितने हमें उसमें पार्टीशन बनाने, वो यहाँ पे डिफाइन होगा, ओके। ये आपका वैलिडेशन कोड है दोस्तों। MBR स्टैंड्स फॉर होता है मास्टर बूट रिकॉर्डर, ठीक है। और इट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूटेबल डिस्क, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बायोस जो इसे सर्च करता है वो कहाँ करता है, जैसे आपके सिस्टम पे कोई हार्ड डिस्क लगी है, उसमें आपने क्या रखा हुआ है, बूटेबल कोई डिस्क है, बूटेबल डिस्क हो सकता है, SD हो सकती है या SD हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके पहले सेक्टर में होगा, उसके पहले सेक्टर में आपका क्या होगा, MBR होगा, जो 512 MB का 512 बाइट का होगा, ओके। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रब, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रब, मतलब ये आपका पूरा ये तीनों को मिलाकर आपका क्या है, MBR है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रब, मतलब कि आपका जो ग्रब होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर मैं RHEL 6 की मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे क्या होगा, लीलो, सॉरी RHEL 6 उससे पहले जो ग्रब से पहले जो यूज होता था वो लीलो होता था, लीलो, ठीक है। वो भी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ग्रब की, तो ग्रब भी आपका इसमें होगा। तो ग्रब को कौन हैंडल करता है, ग्रब को कौन रखता है, वो MBR में होता है। ग्रब कहाँ पे होता है आपका, MBR की जो 512 बाइट होता है उसमें आपका ग्रब भी होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, सो इन सिंपल टर्म्स MBR लोड्स एंड एग्जीक्यूट्स द ग्रब बूट लोडर, मतलब कि आपका जो एसबिन इनिट प्रोग्राम कर्नल लोड करता है दोस्तों, जो पहला सिस्टम का प्रोग्राम होता है, ठीक है। और इनिट RD दोस्तों यहाँ पे एक आता है, कभी आपने देखा होगा, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, ठीक है। एक सेकेंड, मैं मशीन अभी लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, LS बूट, यहाँ पे देखो दोस्तों, जो भी हमारी ग्रब कर्नल ये होते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो हमारा कर्नल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये इनिट RD है। अगर आपके सिस्टम अगर इनिट RD इमेज भी नहीं है तब भी आपका सिस्टम बूट नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, और अगर कर्नल नहीं है तब भी नहीं होगा, ठीक है। और ग्रब नहीं है तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कर्नल से पहले तो ग्रब आता है, ओके। तो यहाँ पे कर्नल, हमारे जो ग्रब है उसने कर्नल को एग्जीक्यूट किया, सॉरी कर्नल को लोड किया, ठीक है। अब कर्नल क्या करेगा, जो पहला सिस्टम का पहला प्रोग्राम होता है इनिट या सिस्टम डी, उसको लोड करता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा कर्नल है वो यूज़ करता है इनिट RD को। इनिट RD का मतलब होता है इनिशियल रैम डिस्क, ठीक है। अभी क्यों कर्नल क्यों इनिट RD को यूज़ करता है, मतलब कि अगर मैं प्रैक्टिकली देखूँ, जो ये कर्नल है, ठीक है, ये यूज करता है इनिट RD इमेज को, ठीक है। दोनों का होना बहुत जरूरी है पीसी में, अगर दोनों भी नहीं, ये दोनों में से एक भी नहीं है तो सिस्टम आपका लोड नहीं होगा, ठीक है। अभी क्यों यूज करता है, देखिए, इनिट RD इज यूज्ड बाय कर्नल एज टेम्परेरी रूट फाइल सिस्टम अंटिल कर्नल इज booted and the system the real root file system is mounted। ये आपसे कह रहा है कि जो कर्नल वो इनिट RD का एज ए टेम्परेरी रूट फाइल सिस्टम के लिए करता है, कि जब तक आपका रियल रूट फाइल सिस्टम आपका क्या होता है, माउंट नहीं होता है, ठीक है। तब तक के लिए, जब तक रियल रूट फाइल आपका नहीं आता है, रूट फाइल सिस्टम आपका माउंट नहीं होता है, तब तक, ओके। अगर मैं यहाँ पे PST लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है, और एंटर करता हूँ, ये देखिए ये सारे प्रोसेस हमारे जहाँ पे आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों
बहुत सिंपल है अगर मैं बूटिंग प्रोसेस बोलूँ, ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा है, सिर्फ 5 स्टेप होते हैं। पहला हार्डवेयर बूट, आपको बस पहले पावर ऑन करना है, पावर ऑन करने